guys, my name is Alka. Welcome to Yutika Study Solution. Guys, some days before CBSE ने ये बताया था, ये न्यूज़ दी थी कि अब जो एग्ज़ाम्स होंगे क्लास 12th और क्लास 10th के, वो एक डिफरेंट पैटर्न में होंगे. इन पैटर्न्स को हम टर्म 1 एंड टर्म 2 बोल रहे हैं. टर्म 1 एंड टर्म 2 सिमिलर लाइक जो SA1 एंड SA2 होते थे पहले वैसे ही हैं. बट कुछ बच्चों को इसमें अभी भी कन्फ्यूजन है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, सिलेबस कैसे आएगा. तो आइए जानते हैं डिटेल में कि ये टर्म 1 और टर्म 2 क्या है. इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या ये सही है और क्या ये गलत. लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं दो टर्म्स हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2. टर्म 1 में अगर हम देखें तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने टेबुलर फॉर्मेट में इसको बनाया ताकि आपको इजीली अच्छे से हो जाए. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए. देखिए गाइस, CBSE ने ये कहा है कि टर्म 1 नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा, जबकि टर्म 2 के लिए उन्होंने जो डेट अनाउंस किया या फिर जो टर्म अनाउंस किया है वो है मार्च अप्रैल. मतलब यहाँ पे बेसिकली आपके 2 एग्ज़ाम होंगे. अगर हम पैटर्न की बात करें गाइस, तो पैटर्न में टर्म 1 में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जबकि टर्म 2 में आएंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD और आपको 1 मार्क करना है. सब्जेक्टिव में आपको जो आंसर्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है, जो अभी तक आप लोग करते आए हैं, जैसे लॉन्ग आंसर हो गया, शॉर्ट आंसर हो गया और केस बेस्ड. तो ये होगा टर्म 1 में आपका होगा ऑब्जेक्टिव और टर्म 2 में होगा आपका सब्जेक्टिव. उसके बाद ड्यूरेशन की अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम कितने टाइम के लिए होगा, तो टर्म 1 की हम बात करें तो 90 मिनट्स मतलब कि 1.5 घंटे के लिए आपका एग्ज़ाम होगा टर्म 1 का, जबकि टर्म 2 का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 2 घंटे का, 120 मिनट का. वेटेज की बात करें तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में कोई पार्शियलिटी नहीं है, दोनों को 50-50% रखा गया है. ये एक्चुअली जो आपको CBSE ने बताया है, मैंने उसको एक ड्रॉ करके आपको बताया है. एक बात और यहाँ पे समझने वाली है कि CBSE ने ये भी कहा है कि सिचुएशन के हिसाब से टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज होगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बोला जा रहा है कि टर्म 1 एग्ज़ाम हो जाएंगे नवंबर और दिसंबर में, तो अगर 50% उसका वेटेज रहा, बट टर्म 2 जब होगा वो होगा मार्च अप्रैल. अगर कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन के हिसाब से मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हुए, तो टर्म 1 का जो वेटेज है वो आपका बढ़ा दिया जाएगा. इसके जो गाइडलाइंस आएंगे वो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपको क्लियर गाइडेंस मिलते जाएंगे. बट ये कहा जा रहा है कि जैसा सिचुएशन होगा हम वेटेज डिसाइड करेंगे. पर अभी के लिए हम ये मान सकते हैं बच्चों कि आपको अभी कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है. जो बच्चे ये सोचते थे कि अभी हम आराम से रह सकते हैं, लास्ट में जनवरी-फरवरी में पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, अब ऐसा नहीं है. तो आप अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है जो सामने दिख रहा है वो है नवंबर और दिसंबर का. और ये हो सकता है, क्लियरली ये हो सकता है कि टर्म 2 एग्ज़ाम का कोई भी रिलेवेंस इम्पोर्टेंस न रहे, क्योंकि अगर कोई भी सिचुएशन रही तो यू डोंट नो कि ऐसा होगा कि नहीं. ये जो पैटर्न है ये क्लास 10th और क्लास 12th के लिए आपको एप्लीकेबल है. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने टर्म 2 और टर्म 1 आपको अच्छे से समझा दिया है. कंक्लूजन हम ये मार्क कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी सही रहेगा वो ही होगा. एक तरह की CBSE ने ये नोटिफिकेशन जारी करके एक तरह का एक प्लानिंग जारी किया है कि अगर सपोज़ बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन भी हो जाती है तो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे. गाइज, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट्स आर सेम. दिस इज़ द थिंग कि आपका जो पैटर्न है वो चेंज, जैसा मैंने बताया कि टर्म 1 में आपको MCQs पढ़ने होंगे और टर्म 2 में आपको क्वेश्चन आंसर. बट आप नोट्स हमारे चैनल से ले सकते हैं. और अगर ये आपको हमारा जो वीडियो है ये अगर यूज़फुल लगता है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. जो SA1 और SA2 पहले हुआ करते थे वो अब टर्म 1 और टर्म 2 होंगे. तो गाइज, आई होप दिस विल बी यूज़फुल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.